हेलो फ्रेंड्स समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो आज क्लास जमीक आप जानते मुझे टेलीग्राम चैनल कही जे आज आम आपणकर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम को बेस्ट करी आपणकर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करा जाऊँचे। तो आज क्लास जदि आम जेकोसी गोटे आप टीचिंग एग्जाम सिलेबस को आप उठेबे तो आपणकर केमिस्ट्री सिलेबस आपणकर सबुठी आप सेम पाइबे। ठीक अच्छे केमिस्ट्री तो आप ओएसटीटी भावतु जेकोसी आपणकर आरएसटी मेन हो एलटीआर आपणकर गला ताकू देखंतु एवं एसएसडी टीचर मेन एग्जाम आगू आसी तार सिलेबस देखंतु। तो सबूर सिलेबस आपणकर एका रोचे आगक निहाती भाव में सियोर सॉर्ट वैकेंसी आसी जाऊँगी एसएसबी टीजीटी जोटा कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल मानक। तो आपण मैंने निहाती मुझे गोटे लाटेस्ट वीडियो अपलोड करी जो कि आपंकर एसएसबी टीजीटी केते वैकेंसी आसी जाऊँगी से विषय डिस्कसन कर। तो आपण मैंने निहाती निजक प्रस्तुत रखु माने जे केते भी आपणकर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो पारे एडवर्टाइजमेंट आसी पारे रिलीज हो पारे। तो आपने निजक प्रस्तुत कर रखु पूरा सिलेबस वाइज आम पढ़ा आपंकर किसी भी इश्यू आसबनी। तो आपने निजे ही जो मैंने देते मेन एग्जाम तो देखिए आपंकर एलटीआर रे ठीक अच्छे एलटीआर मेन जो मैंने देते से देखिए केमिस्ट्री सियोर सॉर्ट आम क्लास डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखा मिलता जो मैंने भी खाली क्लास को मैंने भल से देखिए जाइए ना तो आपको आंसर देखा आप डायरेक्टली आंसर करके आसवे है। तो चलते डेरी करिया नहीं स्टार्ट करवा क्लास टी को ए पीडीएफटा मुझे डिटेल्स थ्योरी पढ़ा बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने देखिए प्रथम जो 10टा चैप्टर आपंकर केमिस्ट्री रही प्रथम चैप्टर आपंकर रोचे बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तार आम डिटेल थ्योरी मुझे बीट बाय बीट कर देती आपको देदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ देदेवी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ अच्छी अलग वे आपको दिखाई है। तो आप चाहिए देखिपारे। तो चलते पढ़ा कौन रही फास्ट ठीक अच्छे बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रथम कथा जेहेतु आम केमिस्ट्री पढ़ुचे प्रथम केमिस्ट्री मोर आमर डेफिनेशन कौन केमिस्ट्री ता विषय में जानवर अच्छी। तो केमिस्ट्री मन रखिए हूँ गोटे साइंस गोटे ब्रांच जोटा कि क्या डील करे ना गोटे जेकोसी गोटे घटनार जेकोसी गोटे मैटर सिस्टमेटिकल स्टडी उपरे माने आपणकर कौन ना बेस्ट करे। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस कहला व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर आउ तार ट्रांसफॉर्मेशन गोटे मैटर रे कौन चेंजेस होउची से मैटरटा की प्रकार मैटर आ तार कौन चेंजेस होउची ता ऊपर डील करे कि ना केमिस्ट्री बुझीगला। नेक्स्ट आपन को पॉइंट रोचे मैटर कौन आम पढ़ले जे मैटर आउ ट्रांसफॉर्मेशन को आम केमिस्ट्री कहबा। तो व्हाट इज मैटर तो मैटर होची एनीथिंग मैटर गोटे जेकोसी जिनस हो पारिबो जोटा कि जहा कि ऑक्युपाई करथुवो सम स्पेस जे कि किसी जागा ऑक्युपाई करथुवो आउ किछि पोजेस करथुवो मास तार किछि मास थिवो ओजन थिवो हला वस्तुत्व थिवो आउ हुज प्रेजेंस सबुठ इंपोर्टेंट जिनस हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ड विथ द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन। आमर जो पंच इंद्रिय अछंती आमर जो इंद्रिय अछंती तो इंद्रिय मानक द्वारा सेटार प्रेजेंस आम जानी पारे बुझी होची ताहले ताको आम मैटर क्लिक करबा भल से बुझीबे। तो एबे आम जानिबा जे मैटर को आम केते भारे विभक्त करछे मैटर तो जानले एनीथिंग जोटार कि फिजिकल आम फिजिकली ताको जानी पारछे आम 5 सेंस कहूँ हाँ आर किसी वस्तु तो अच्छे आर किसी ओजन अच्छे आर किसी स्पेस से ऑक्युपाई करुच्ची तो ताल ताको मैटर कहबा। मैटर को आम फिजिकली विभक्त करछे केमिकली विभक्त करछे। प्रथम जानिबा फिजिकली आम जो विभक्त करछे ताको आम 3 भाग विभक्त करछे कौन कौन ना गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड आउ गोटे गैस। फिजिकल जो विभक्त करछे मैटर को से 3 प्रकार गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड होउची आउडा होउची गैस। ओके तो सॉलिड जानचंती सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट मास तार गोटे स्पेस सी ऑक्युपाई करथुवो हला माने तार गोटे मास डेफिनाइट थिवो ओजन डेफिनाइट थिवो आउ तार गोटे शेप मध्य थिवो गोटे पत्थरटा तार गोटे शेप अछि ना नहीं गोटे आइस खंडटा तार शेप अछि ना नहीं हला तो तार गोटे शेप थिवो आ डेफिनाइट मध्य मास थिवो ताको हमें सॉलिड बोली कहबा। एग्जांपल आपनकर आइस चेयर नियाची तो आउट बहुत सारा एग्जांपल अच्छी। लिक्विड आम क्या कहना ना लिक्विड तो किसी आप जानते सी धारक पात्र उपर निर्भर करे तार किसी डेफिनाइट वॉल्यूम ना सॉरी डेफिनाइट वॉल्यूम अच्छी डेफिनाइट शेप ना है तार शेपटा निर्भर करे धारक पात्र उपर आम गोटे थाली रे पानीटा को रखा गोटे ग्लास रे पानीटा को रखा तो डिफरेंट शेप्रे आसो तमें शेपटा डिपेंड करे क्या ना धारक पात्र उपर है आम क्या नौचे किंतु तार वॉल्यूमटा आपंकर सेम माने डेफिनाइट थाए नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम लिखाई देखिपे। एग्जांपल ऑयल वाटर हम मिल्क हम बहुत सारा जिनस अच्छी। नेक्स्ट हूँ गैस गैस हूँ गोटे सब्सटेंस जोटा कि किसी न थाए है नो डेफिनाइट शेप नो डेफिनाइट वॉल्यूम है तार कि आम गैस तो देखी पार न था है जमती एयर आपड़ कहींपर है
गैस हूँ एग्जांपल हूँ एयर है। तो नेक्स्ट हूँ एयर रे बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा कि आम जापर कि ऑक्सीजन अच्छी नाइट्रोजन अच्छी है। तो आम किसी जापर कौटा कौ गैस तो एयर टाक तो आम देखी पारानी ना तार वॉल्यूम कौन कह तार सेप कौन कह ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपण रही आपणकर आसवा केमिकल मैटर को केमिकाली आम तीन भाग विभक्त करचे। गोटा हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन में कहवा जोटा कि केमिकाली मैटर को आम तीन भाग विभक्त करचे गोटे एलिमेंट आ गोटे एलिमेंट है। प्रथम कथा हूँ एलिमेंट देन कंपाउंड है देन आपणकर रोचे कौन ना मिक्सचर है एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर है। तो एलिमेंट कौन ना एलिमेंट हूँ गोटे इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ आटम एलिमेंट आम से कहवा ना जदि गोटे जिनस गोटे काइंड ऑफ आटम रे गढ़ा है आधारे आउ कौन धर ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन ओनली अच्छे आउ कौन जिनस ना ताल तक एलिमेंट कहवा है। इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ आटम इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मैटर गोटे सिंपलेस्ट फॉर्म आउ व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट बाय एनी मीन ताकू आउ आम सिंपलर यूनिट कर कन्वर्ट कर एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू तीन टा कैटेगरी। तो आम केमिकाली मैटर को तीन भाग विभक्त करते आउ एलिमेंट को आम तीन भाग विभक्त करचे गोटा हूँ मेटाल गोटे नॉन मेटाल गोटा हूँ मेटाल। तो मेटाल कौन ना मेटाल हूँ ऑलमोस्ट सॉलिड पाखापाखि सबू मेटाल होती सॉलिड है आउ तार शाइनिंग सरफेस सरफेसटा उज्जवल देखा आउ मेटाल मेटालटा सब हिट आउ इलेक्ट्रिसिटी भल कंडक्ट करता माने ता द्वारा आम इलेक्ट्रिसिटी पास कर बुझीगला सी गुड कंडक्टर ऑफ हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल आपन जदि कहबे आयरन देई लुहा एल्युमिनियम आउ गोटे ये इंपोर्टाट पॉइंट आप पढ़े मार्क रखिए स्टार मार्क है। मर्क्यूरी हूँ गोटे मेटाल मर्क्यूरी कौन ना गोटे मेटाल मर्क्यूरी आम जानले जेनेराली मेटाल हूँ सॉलिड बट मर्क्यूरी इज ए ओनली मेटाल जोटा कि लिक्विड स्टेट था क्लीयर समस्त को ये क्वेश्चन आसो डायरेक्ट आप मर्क्यूरी हूँ ओनली मेटाल जोटा कि कौन स्टेट थाए ना लिक्विड स्टेट थाए। एबे आसला नॉन मेटाल कौन ना नॉन मेटाल हूँ नॉन मेटाल अपन ओवरअली तीन टा स्टेट मिलता है सॉलिड मिलिबो लिक्विड मिलिबो गैस रे मिलिबो है। तो नॉन मेटाल हूँ आपणकर व्हिच आर सॉलिड मस्ट हाव डल सरफेस। तो पाखापाखि मेटाल नॉन मेटाल गुड़िक सॉलिड थाए जार कि सरफेसटा डल माने आमर मेटाल सरफेस कौन शाइनिंग सरफेस नॉन मेटाल हूँ डल सरफेस डाटी सरफेस आप कहींपर आउ एगुड़िक हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर माने इलेक्ट्रिसिटी या द्वारा पास कर ना। एग्जांपल सल्फर हम फस्फरस हम है आउट एग्जांपल अच्छी आउ गोटे ये एक्सेप्शनल केस जोटा कि एग्जाम आसे ओटीटी जो मैंने दौरान ओटीटी परीक्षा बहुत थर आसी ग्राफाइट हूँ गोटे नॉन मेटाल जोटा कि गुड कंडक्टर ऑफ हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्राफाइट हूँ ओनली गोटे नॉन मेटाल पे मन रखिए। तो जी कि कौन करे ना भल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे कारण आम जाचे मेटाल गुड़िक जेनेराली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे नॉन मेटाल इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर बट एटी गोटे आपंकर एक्सेप्शनल केस ग्राफाइट हूँ गोटे नॉन मेटाल जोटा कि भल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर बुझी हो। तो ग्राफाइटर गोटे एग्जांपल कहबी सी आपंकर देखिए पेनसिल आपंकर जो पेनसिल जोटा आप पेनसिल मुनटा ठीक अच्छे तो सेटा कौटा ना ग्राफाइट से है ग्राफाइट नॉन मेटाल जोटा कि भल से कंडक्ट कर हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटाल ब्रोमीन इज ए नॉन मेटाल जोटा कि लिक्विड है ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटाल और नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती एमाने होती नॉन मेटाल जोटा कि गैसीय स्टेट रे थाए। ताले आम ये प्रथम पढ़ते नॉन मेटाल गुटे 3 स्टेट मिलता है 3टा स्टेट मिलता है। तो ब्रोमीन हूँ गोटे लिक्विड स्टेट नॉन मेटाल नाइट्रोजन ऑक्सीजन भली किसी गैस अच्छा जोटा कि आम नॉन मेटाल कहवा जोटा कि गैसीय स्टेट रे अच्छा क्लीयर समस्त को है। तो नेक्स्ट हूँ मेटालॉइड मेटालॉइड कौन ना मेटालॉइड होती आपणकर से होती जोटा कि आपणकर कौन ना बोथ मेटाल आउ नॉन मेटाल दीटा प्रॉपर्टी शो कर मेटालॉइड कौन जी बोथ आपणकर मेटाल प्रॉपर्टी शो कर नॉन मेटाल प्रॉपर्टी शो कर। तो एग्जांपल आम कहीपर टीन है बिस्मथ है एगुड़ा सब मेटालॉइड बुझी हो। तो नेक्स्ट आपणकर आम एलिमेंट प्रथम पढ़ते देन कंपाउंड पढ़ा कंपाउंड कौन ना कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मीन आम कंपाउंड गोटे कहते ना आपणकर जिते एलिमेंट आम पढ़ले कौन ना वन काइंड ऑफ आटम रे गढ़ा होता तो से अन्य कौन आउ आटम ना धर आम कह माने आपणकर ऑक्सीजन ओनली ऑक्सीजन ही थी अदर क्या पाइबेनी किंतु कंपाउंड रे तो ये हूँ 2 बा तत्वधिक है क्या द्वारा मिलित होते ना 2 बा तत्वधिक एलिमेंट आधार थे
वाटर कहवा H2SO4 कहवा तो ये हाइड्रोजन रहा सल्फर रहा ऑक्सीजन रहा ताने 2 रु ततोधिक आपंकर एलिमेंट एथारे मिक्स अच्छा आउ गोटे फिक्स रेसीओ अच्छा आम जब वाटर कहवा हाइड्रोजन 2टा ऑक्सीजन गोटा तार गोटे रेसीओ रही माने गोटे रेसीओ से माने गढ़ाई अच्छा द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आम जब कहवा H2O आउ H2 होची हाइड्रोजन H2O होची वाटर प्रॉपर्टी ऑफ H2 आउ प्रॉपर्टी ऑफ H2O पूरा डिफरेंट आधार रहिबो भास्ट डिफरेंट रहिबो कारण वाटर जा प्रॉपर्टी आपनकर खाली हाइड्रोजन से प्रॉपर्टी नुह है ताने कहला जो एलिमेंट जो गुड़ से कंपाउंड रही तार प्रॉपर्टी आउ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट आसीबो माने कंपाउंड प्रॉपर्टी आउ एलिमेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट आसीबो बुझिया नेक्स्ट होची कंपाउंड को मध्य हमें दुई कैटेगरी विभक्त करछे गोटा होची ऑर्गेनिक कंपाउंड आउ गोटे होची इनऑर्गेनिक कंपाउंड बुझिला इनऑर्गेनिक आउ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहले कोन ना जोटे कि आपन को नॉन लिविंग सोर्स रो मिलिबो नॉन लिविंग सोर्स जानि परथुबे नॉन लिविंग सोर्स जोटा मिलुची तो ताको हमें कहबा इनऑर्गेनिक जथा आपनकर कॉस्टिक सोडा हला लाइम्स हला एगुड़ा सब इनऑर्गेनिक सोर्स मिलुची तो एगुड़ा को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहबा ऑर्गेनिक कंपाउंड ताको कहबा जोटा कि लिविंग सोर्स मिलुची आपन कार्बोहाइड्रेट कहि परिए फैट कहि परिए प्रोटीन कहि परिए बुझिला तो एगुड़ा को हमें कहबा ऑर्गेनिक कंपाउंड एबे हमें जानिबा जे मिक्सचर तो आम 3 प्रकार जोटा पढ़ुते केमिकाली गोटे एलिमेंट पढ़ले कंपाउंड पढ़ले ए पढ़िया मिक्सचर आपंकर कौन जदि आप देखिए मुझे कहीदेवी प्रथम कथा एयर हूँ गोटे मिक्सचर कारण एयर तो गोटे गैस ना बहुत सारा गैस अच्छी आउ तार मध्य प्रपोर्शन सब अलग अलग अच्छी नाइट्रोजन सबुठ अधिका अच्छी ऑक्सीजन तापर अच्छी एमती विभिन्न प्रकार गैस कॉम्बिनेशन अच्छी किंतु एठी आम जानीपारे कि तो यहीटा हूँ ऑक्सीजन यहीटा हूँ हाइड्रोजन यहीटा हूँ नाइट्रोजन यहीटा आर्गन एम जानीपारे कि बारी पारे कि कौटा बारी पारिबा नहीं कारण सेठी आपणकर मध्य मिक्सचर आम पढ़ा 2टा कैटेगरी गोटा हूँ होमोजेनियस आउ गोटे हेटेरोजेनियस देखो मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी रेशियो है मिक्सचर रे 2 बा ततोधिक है आपणकर एलिमेंट हो कि कंपाउंड हो गोटे एनी रेशियो रे बंधा रही था मिश्रित होकर रही था तो आपको आम 2 भाग विभक्त करवा गोटे हूँ आपणकर होमोजेनियस मिक्सचर आउ गोटे हूँ हेटेरोजेनियस होमोजेनियस कथा प्रथम जो देखा एथिरे आपणकर एमिति भाव से मिसी थे तो आम जानीपारानी ये हूँ पानी ये हूँ क्षीर कारण आम जो मिल्क आम जो क्षीर क्षीर रे गोटे ग्लास माने आम जी क्षीर नहीं तादेह किसी पानी मिसवा ओके जी माने क्षीर नहीं तादेह किसी पानी मिसवा तापर आम जन को देखा जे आधार मिल्क आउ वाटर तो आपणकर कौन कर ना अलग कर आम कर कारण आम क्षीर रु पानी को अलग कर ना कारण एटा गोटे होमोजेनियस मिक्सचर एथरे कौन होता है ना दिस मिक्सचर कन्सिस्ट ऑफ सिंगल फेज एंड कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू तादेह पूरा कंप्लीटली मिसीज तादेह यूनिफॉर्म मिक्सचर हो पूरा होमोजेनियस आम बारी पारानी एटा वाटर एटा हूँ मिल्क है तो एग्जांपल हूँ मिल्क सहित वाटर एयरटा हूँ गोटे होमोजेनियस कारण ये आम नाइट्रोजन ऑक्सीजन एमती आम को बारी पारिबा नहीं कार लेयर को बारी पारिबा नहीं आउ गोटा कथा हूँ आम पानी लुण मिसौचे ओके पानी रे लुण मिसौचे वाटर सहित सल्ट तो आपणकर कम्प्लीटली मिस जाऊँगी आम कहीपर कि यहाँ हूँ तल लेयरटा हूँ लुण लेयर उपरटा हूँ पानी लेयर कहीपर कि कहीपारे किंतु आम जदि वाटर अच्छी तादेह पेट्रोल टी पकईदे वाटर उपर पेट्रोलटा भासीब है तो आपणकर कौन ना तेल लेयरटा देखा किरोसिन टे रखा है जेकोसी तेल पकातु ऑयल आ वाटर लेयरटा अलग अलग होना तो सेठी कौन हम आम जानीजा यहाँ हूँ वाटर यहाँ हूँ ऑयल तो सेठी मिक्सचरटा हेटेरोजेनियस हो तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर रे फेजटा डिफरेंट रही है कंपोजिशन यूनिफॉर्म न थाए है वाटर सहित पानी सहित बाली मिसेदेवा वाटर सहित ऑयल मिसेदेवा एगुड़ा सब हेटेरोजेनियस बुझेगा क्लीयर हो गला एबे मैटर 2 प्रकार फिजिकल आउ केमिकल पढ़ाईदेली ओके एबे आसतु आटम उपर डिस्कसन करवा एलिमेंट जानले एलिमेंट कौन ना एलिमेंट हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म आउ से आम जिते भी आम काटा से गोटे जिनस ही मिल है कारण से हूँ गोटे है कंपाउंड हेले अलग अलग माने डिफरेंट एलिमेंटर मिश्रण है तो आटम कौन ना आटम हूँ गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
गोटे एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आम कही था आटम है हुईच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस तार गोटे इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थाई पारे माने से इंडिपेंडेंटली ठिया ही पारे न ठिया ही पारे माने तार गोटे अवस्थिति थाई पारे न थाई पारे किंतु आटम होची गोटे एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ओके क्लियर अच्छी नेक्स्ट होची आपनकर कौन ना मॉलिक्यूल क्या कहवा मॉलिक्यूल क्या कहवा ना मॉलिक्यूल आमे कहबा ताकू मॉलिक्यूल मे बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड है गोटे मॉलिक्यूल होची सी जदि गोटे कंपाउंड हो किंबा गोटे एलिमेंट हो ताहार स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आमे देखिबा ताकू आमे कोन कहबा मॉलिक्यूल बोली कहबा मॉलिक्यूल मे बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस इट इज ऑफ टू टाइप्स है तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस रही है आकु आम कौन कहबा ना गोटे एलिमेंट किंबा गोटे कंपाउंड रो गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एलिमेंट को सॉरी मॉलिक्यूल को आम दुई भाग में विभक्त करछे गोटे हूँ होमो एटॉमिक आ गोटे हूँ हेटेरो एटॉमिक कौन होमो हेटेरो ना होमो एटॉमिक हेले दीज मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रो आटम गुड़ को जदि कंटेन कला ताल कहबा होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक कौन ना हेटेरो एटॉमिक हेले दीज मॉलिक्यूल कंटेन्स आपनकर डिफरेंट एलिमेंट रो मिश्रण जदि रहिला ताकू आमे कहबा कौन ना गोटे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लियर समस्त को तो एबे होची मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एगुड़ा खाली जस्ट आपन को जानिबार अछि कंपाउंड मॉलिक्यूल चिन्हिबा पय नले आपन को एगुड़ा एमती भी एग्जाम रे हमें जब देखिबा तो आपन को कोड पचारिबानी जे गोटे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल पचारिनी किंतु पचार दे पारे धर आपन को गोटे चारटा दे देथिबो गोटे पचारिबो केउडा डायटॉमिक केउडा मोनो एटॉमिक आपन को सेमती भी क्वेश्चन पचारि पारे तो आपन माने थ्योरी पढ़िबा माने होची आमे डिटेल एलाबोरेटली जाउचे गोटे बीट बाय बीट हम पढ़ी जाउचे जो ठारू भी क्वेश्चन आसला आमे ताको अटेंड कर परिया बुझिउची सेति पे आमे थ्योरी पढ़ियार माने मूल उद्देश्य होची से है तो मोनो एटॉमिक कहले आपनकर गोटे आटम हीलियम आर्गन है गोटे आटम तो डायटॉमिक कहले दीटा थी डाई एटॉमिक आपनकर H2N2O2 है एमान सब कौन डाई एटॉमिक एमाने एक्जिस्ट भी करती एमती हाइड्रोजन एमती एक्जिस्ट करना एटा है नासांट है ऑक्सीजन एमती जदि गोटे एक्जिस्ट कला जानि नासांट आपनकर ऑक्सीजन है नासांट हाइड्रोजन है किंतु जनरली से माने डाई एटॉमिक स्टेट एक्जिस्ट करती डायटॉमिक मॉलिक्यूल से माने बुझिउची नेक्स्ट होची ट्रायटॉमिक रे आपनकर कॉमन होची O3 ओजोन है पचार दब केउटी गोटे ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रायटॉमिक जानथिले सिना हबो तीनटा जदि थिबो ताले जानिबे ट्रायटॉमिक सेही गोटी आटम तीन थर अछि ओ ताले ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल बुझला समस्त नेक्स्ट होची आपनकर सिंबल आमे सिंबल जानिचे विभिन्न प्रकार एपर हमर जो पीरियडिक टेबल ले आपण देखि बहुत सारा एलिमेंट अछंती तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे पीरियडिक टेबल ले केतेटा एलिमेंट अछंती हैला केतेटा आजि पर्यंत केतेटा एलिमेंट आपनकर अछंती कमेंट बॉक्स रे जोन जानिथिबे निहाती कमेंट करिवे आमे पीरियडिक प्रॉपर्टी थ्योरी क्लास को मध्ये जिबा सेतरे आमे रिलेवेंटली पढिबा हैला सिंबल कोन ना एटा होची शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन गोटे काहार ना एलिमेंट मानकर तो फास्ट लेटर ऑफ माने एठरे कौन होता है ना पाखापाखि कौन होता है गोटे एलिमेंट रो प्रथम अक्षरटा को है प्रथम अक्षरटा को बड़ लेखा जाए है ऑलवेज बड़ लेखा जाए जदि आम हाइड्रोजन देखा हाइड्रोजन हूँ H है हीलियम जो देखा He है प्रथम अक्षर बड़ रहा तापरटा He होगा जो ईटा छोट रहा लिथियम तो आपन के टाइप सब घोषे मिनिमम 30टा खंड मन रखिए हीलियम Li सॉरी He लिथियम Li बेलियम B बोरन आपनकर हूँ B है एम सब मन रखिए गुड़ा तो अप टू आप 10 जाए देछि नियन जाए देछि है आपन एटॉमिक नंबर भी कहि एटॉमिक नंबर मन रखिए एटॉमिक मास मन रखिए क्वेश्चन आसुछि देखंतु आपन LTR जे देखिए आपनर इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन केते इंपोर्टेंट जानि परछंती बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जदि आपन पढुछंती मॉलिक्यूलर मास आपनकर एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास तीनटा कंपोजिशन ऑफ माने कंपोजिशन परसेंटेज है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन तापर आपनकर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपन इंपोर्टेंट है तो नेक्स्ट अपन जानिबा वैलेंसी व्हाट इज वैलेंसी कौन ना वैलेंसी होची जे वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम व्हिच वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट कंबाइन्स अच्छा माने आपन कहछि गोटे आमे जदि गोटे एलिमेंट रे देखिबा केतेटा हाइड्रोजन एटम अछि केतेटा क्लोरीन एटम ता धर लागि
ताकू ही आम भालेंसी कहवा। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर एलिमेंट लॉस गेन और शेयर। आपको आम अदरवाइज केमी कहीपर ना भालेंसी आम अदरवाइज काढ़ी केतेटा एलिमेंट लॉस होची केतेटा एलिमेंट गेन होची केतेटा शेयर होची with other atom in other with other atom in other atom in order to attain stable conformation। अच्छा माने कहा सहित माने गोटे अलगा को आटम सहित शेयर होची कि आउ का पाखु दे दे कि निजे गोटे लॉस करा होची कि आउ का पाखु गोटे गेन करा होची बा हम कहि परे शेयरिंग होची कोन में ना स्टेबल कन्फिगरेशन को अचीव करिया पे ताकू ही हम कहबे बैलेंस हला। मु आपन बैलेंस पई एग्जांपल किछटा देछि देखंतु। तो CH4 जदि देला तो देखो आम जाने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन किंबा नंबर ऑफ आपणकर कौन जोटा कि ऑक्सीजन हो बा नंबर ऑफ आपणकर कौनटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आउटा हूँ आपणकर नंबर ऑफ Cl हाँ क्लोरीन एटम है क्लोरीन एटम हो तो आम से जापर भालांसी। तो CH4 दे देखूँ कार्बन अच्छी हाइड्रोजन 4टा अच्छी तार भालांसी आप गणिदेले 4टा हम कारण नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम जी भालांसी से हम आम डायरेक्टली कैलकुलेट करदे। C2H2 देखो C2H2 रे कार्बन भालांसी 1 कहीं हम ना C 2टा अच्छी हाइड्रोजन 2टा अच्छी 2 कैंसल आउट हो 1 रोके। NH3 रे NH3 रे हाइड्रोजन 3टा अच्छी तब नाइट्रोजन भालांसी 3 हम। C2H6 रे कार्बन 2टा हाइड्रोजन 6टा 2 3 6 ताले कार्बन भालांसी हम 3 बुझी होची। तो एमती आम कैलकुलेट कर पारे भालांसी ओके। तो आउटे जदि आपको CCl4 देता ना कार्बन भालांसी पचार था क्लोरीन 4टा अच्छी तो आपंकर 4टा हम कार्बन बुझेगा। कार्बन जनरली 4टा भालांसी ही शो करे माने जनरली इन जनरल बट एमती सब केस नुह है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट अपन रोचे रेडिकल है। तो रेडिकल कौन रेडिकल में भी डिफाइंड एज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव or negative or no charge on it but behaves as a single unit during any physical or chemical charge। रेडिकल होची आमे जो पढ़ीचे आनायन काटायन आउ आपणकर कौन ना आपणकर जोटा फ्री रेडिकल ताकू ही आमे कहि थाउ रेडिकल। रेडिकल कौन रेडिकल आमे पढ़िबा जे केतेटा आपणकर पॉजिटिव चार्ज यूनिट कोटा रहउची आउ आपणकर नेगेटिव चार्ज यूनिट कौन आउ ता ऊपर गोटा डॉट दिया कि लिखा हिथिबो बेले बेले देखिथिबे धर H2 थिला हैला H2 थिला ताको भांगी H डॉट ता माने होची ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहिला ता माने एटा फ्री रेडिकल कहबा हैला। तो सेटा होची रेडिकल। तो रेडिकल आम पढ़ा प्रथमे देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल रेडिकल को 3 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल जहाँ को आम कॉमनली कही था इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल को कौन कही था ना आपंकर बेसिक रेडिकल बा आपंकर कही था काटायन कौन कही था काटायन बोली कही था है। युक्तात्मक चार्ज थाए पॉजिटिव चार्ज थाए है। तो ये पॉजिटिव चार्ज थी एग्जांपल हूँ L3+ Zn2+ एगुड़ा हूँ सब काटायन। आउ आनायन क्या कहवा ना आनायन हूँ आपंकर जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल है। आनायन क्या कहवा ना इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल आउ ताको आम एसिड रेडिकल कही था एसिड रेडिकल आउ से सब नेगेटिव चार्ज थाए तो आनायन तक कहवा बुझीगला। तो आनायन हूँ Cl- CO2- है ये सब आनायन। फ्री रेडिकल कहीदेली। तो फ्री रेडिकल से फॉर्मेशन होता है जिते गोटे एलिमेंटर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो H2 अच्छी हाइड्रोजन को आम जो दीटा एमती हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन ये बॉन्डटा को ये गोटे बॉन्डटा कोवैलेंट केमी फॉर्मेशन होती ना हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन देती ये गोटे देती जो बॉन्डटा को म्यूचुअली शेयरिंग करदेवी ये गोटे इलेक्ट्रॉन तार नहीं जीवो ये इलेक्ट्रॉन तार नहीं जीवो तार हाइड्रोजन ऊपर गोटे डॉट ये हाइड्रोजन ऊपर गोटे डॉट एगुड़ा हूँ फ्री रेडिकल बुझेगा। रेडिकल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगोरीज कौन ना सिंपल रेडिकल हेले दीज कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ओके। कंपाउंड रेडिकल दीज कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सिंपल रेडिकल कंपाउंड रेडिकल देछि गोटे अपन पढ़ी पारिबे चाहिए। मोनोवैलेंट रेडिकल होची सिंगल चार्ज थी माने K+ है गोटे सिंगल Cl- माने एठी कौन गोटे चार्ज जदि आम कह डाइवैलेंट हेले 2+ ट्राइवैलेंट हेले 3+ है एमती रहिबो बुझिला। ए फॉर्मूला केमिति आम लिखिबा तो फॉर्मूला होची इट मे बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल
ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड ऑफ ए सबस्क्रिप्ट नंबर है सबस्क्रिप्ट नंबर में लिखा एवं आम जाना ये इंपोर्टाट जिनस आपने फर्मूला केमती गोटे लिखे फर्मूला केमती लिखे तो आपको दे सपोज गोटे ये सपोज आपन को देती कैल्शियम कार्बोनेट आपन तार फर्मूला केमी लिखे से गोटे चैलेंज रही है जदि आपन को जना ना रेडिकल आपन केमती जानवे तो आपको रेडिकल एंटायर मुझे केमिस्ट्री पीडीएफ बाय पिंटू सर आपन को गोटे मिल जाव टेलीग्राम ग्रुप रे आमर तो मुझे पिन करदेवी आज तो आपने सबूर मुझे रेडिकल देती आपको चाहिए पढ़ी पारे आप जानीजे जे यहीटा धर आपंकर कार्बोनेट आयन कैल्शियम आयन तो आपंकर तार चार्जटा केते रहे जदि आप पढ़े तो आप जापर बुझीगला तो देखिए फास्ट ओके कैल्शियम कार्बोनेट सपोज कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको लिखा जान आम फास्ट टाइम लिखा ना केमी जाना कैल्शियम कैल्शियम को चार्ज कंटेन करे ना कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव Ca2+ कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन कंटेन करे देखो ये 2+ ये 2- है जिते आम लिखा है चार्ज जिते लिखा तो आपंकर मन रखिए आ चार्ज आ पाक पलि आसे ता चार्ज ता पाक पलि आसे है ये देखो 2 अच्छी तो 2 जो अच्छी तो आपंकर एगुड़ा कैनसल होगा जेहेतु सामान अच्छी है ये आपंकर कौन हम ना Ca होगला है ये तो 2 कैनसल होगला 1 होगला है ताले एटी 1 होगला एटी 1 होगला ये प्लस ये माइनस अच्छी किसी असुविधा ना आम डायरेक्ट Ca लिखिदे CO3 लिखिदे 1 1 लिखा जा न लिखा से CaCO3 होगला एटा गोटे एग्जांपल देली आ गोटे देखो तो आपंकर गोटे आपंकर सपोज आपंकर अच्छी जिंक एसिडेट कौन अच्छी ना जिंक एसिडेट जिंक आपंकर Zn2+ शो करे एसिडेट आयन हूँ CH3CO- आयन ये माइनस चार्ज अच्छी 2 पॉजिटिव चार्ज अच्छी है आम जो लिखा कौन करवा ना जिंक जिंक आपड़ प्लस माइनस खाली फास्ट लिखे तापर आप भूल जातु कौन प्लस माइनस आ चार्जटा आपाक पलि आसो आ चार्जटा आपाक पलि आसो ये तो 1 अच्छी ये 2 अच्छी तान जिंक पाखे किसी रही एक जा न लिखले चलो ताले CH3CO लिखिदे होल 2 करदे जानी है तमाने आपंकर यहाँ कौन है ना जिंक एसिडेट होगला है माने आ चार्ज जिंक चार्जटा तापाक पड़ो आ पॉजिटिव नेगेटिव को आप भूली जाए जो लास्ट स्टेप लिखे है तो आप कहे तले पॉजिटिव CH3CO2- एमती होनी है तो आम खाली फास्ट ये तार चार्जटा लिखा देन जो फर्मूला फाइनाल स्टेप लिखा लिखा बुझेगा नेक्स्ट हूँ एटॉमिक मास एटॉमिक मास कौन तो आपको गोटे दौर आप मत करके देखिए जे कमेंट बॉक्स जो मैंने कहे मुझे जानी जे आप बुझीपारे आप हाइड्रोजेन फॉस्फेट लिखे हाइड्रोजेन फॉस्फेट लिखिक मत कमेंट बॉक्स कहे तार फर्मूला कौन बुझेगा तो एटॉमिक मास हूँ कौन ना एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1/12 मास ऑफ वन एटम कार्बन और 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इट हैज नो यूनिट एंड इट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट अच्छा तो आपन को एटॉमिक मास मन रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट रे जो एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास रही है आपन को एटॉमिक मासटा जनरली सबू जगह मन रखा पड़ो एटॉमिक मास आपको मन रखिदे जब सहज मन रखा इजिली मन रही थोड़े दुथर पढ़ीदे है तो आपको एटॉमिक मास आउ कैलकुलेट कर कौन उपाय ना आपको एटॉमिक मासटा को मन रखा पड़ो बुझेगा तो एटॉमिक मास मन रखिदे आपको इक्विवेलेंट मास आउ मॉलिक्यूलर मास सब बाहर है एटॉमिक मासटा को जनरली गोटे यूनिट तार अच्छी AMU रे लिखा जाए एटॉमिक मास यूनिट अदर किसी यूनिट ना AMU रे लिखा जाए है तो ये आपको एटॉमिक मास मुझे देदेची किसीटा मन रखापी हाइड्रोजन जानते हाइड्रोजन मास 1 हीलियम हूँ 4 लिथियम 7 बेलियम 9 बोरन 11 कार्बन 12 किसटा सिलेक्टेड अच्छी जोटा कि जरा कार्बन ऑक्सीजन यहाँ आपंकर इजिली गोटे सब मन रही आई सब गुड़ा ही जनरली एग्जाम रे बारंबार बारंबार आपको देखा मिले से सब एलिमेंट है आपन को पढ़ीदेवे मुझे पीडीएफटा दे देती जोटा कि पिन करदेवी आज से 30टा जाकर अप टू कपर पर्यंत दे देती है तो आप देखिपारे है तो ये आम जानले एटॉमिक मास आपको मन रखा देन आम ए जाना मॉलिक्यूलर मास आम केमी जाना
मॉलिक्यूलर मास आम जाना केमती ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास जिते आम एटॉमिक मास को मिसेबा मॉलिक्यूलर मास हम है तो इट इज सिंपल ए नंबर एंड हैज नो यूनिट इट इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट जमती कि मॉलिक्यूलर जमती कि एटॉमिक मास किसी यूनिट ना एम यूनिट रे खाली लिखा जाए सेमती मॉलिक्यूलर मास कौन यूनिट ना तो मॉलिक्यूलर मास वाटर सपोज आपको कही वाटर मॉलिक्यूलर मास जानले क्या कहवा ना कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास ये कौ एटम अच्छा हाइड्रोजन हाइड्रोजन कईटा अच्छी ना 2 अच्छी हाइड्रोजन मास के ना 1 2 गुणन 1 ऑक्सीजन के ना ऑक्सीजन गोटे अच्छी ऑक्सीजन हूँ 16 है तो आपंकर ये 2 ये 16 ताले 16 2 18 ताले 18 हूँ एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कौन वाटर मॉलिक्यूलर मास के 18 से टाइप रे मुझे दूसरी पढ़े आउ गोटे आपन को एटॉमिक मास कैलकुलेट करी मते कहिबे आपनकर सबुठु सहज जोटे कि एग्जाम रे आसे मध्य H2SO4 रो केते हबो HCl रो केते हबो हला आपन ए दिटा मते माने आपनकर कमेंट बॉक्स रे कहिबे कैलकुलेट करिवे कमेंट बॉक्स रे कहिबे हला एबे आमे जानिबा इक्विवेलेंट मास कोन इक्विवेलेंट मास सिंपल जदी आमे कहबा n फैक्टर रो केमिति कैलकुलेट होची मोडा प्रॉब्लम नै कि सिंपल आ गोटे क्लास रे आपन करेबी है तो आपण मैंने खाली ये भालांसी केमती कैलकुलेट हो करूँ इक्विवेलेंट मास जोटा एन फैक्टर होता ऑक्सीडेशन नंबर जो आम पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप डिटेल्स बुझीपारे कारण एन फैक्टर कैलकुलेट से जो ऑक्सीडेशन स्टेट रे चेंजेस हो एसिडिक स्टेट आ बेसिक स्टेट है तो ये पढ़ले आपन को पुणी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मूल पढ़ा पड़ो से मुझे विषय से आपको पढ़ेबी गोटे प्रोब्लेम नहीं कि बुझेदेवी ओके आप वरीड हेनी तो देखो इक्विवेलेंट मास कौन ना मॉलिक्यूलर मास रे जिते आम भालांसीटा को डिवाइड करदे तो जो इक्विवेलेंट मास पड़े आसबे आपन को कमेंट कहे जे व्हाट इज भालांसी ना भालांसी हूँ आपणकर जदि गोटे एसिडिक सब्सटेंस देती से बेसिसिटी को नवा से तार हूँ भालांसी तो सपोज गोटे आपणकर इक्विवेलेंट मास पचार कहार ना गोटे एसिड तार इक्विवेलेंट मास कौन हम ना इक्विवेलेंट मास हम मॉलिक्यूलर मास बाहर करदे से एसिड्र डिवाइड करदे बेसिसिटी को तार को बेसिसिटी कौन ना सपोज वाटर देबा H2SO4 देती है यहाँ गोटे एसिड तार बेसिसिटी कौन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम तो आम पढ़ीचे H+ आयन जी डोनेट कर सी एसिड ताले जार जितेटा सॉरी एसिड रो गोटे इक्विवेलेंट मास बाहर कर तो आम देखा ता पाखे केतेटा हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो पार्टी H2SO4 देखो 2टा हाइड्रोजन रिप्लेस हो पार तार भालांसी बा बेसिसिटी 2 हो ओके ताले H2SO4 जस्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे बेसिसिटी 2टा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल तो 2 करदे सैला काम जदि गोटे बेस देती इक्विवेलेंट मास पचार सिंपल इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस जितेला से बेस रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करदे सिंपल एसिडिटी कौन करदे एसिडिटी कौन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन केतेटा OH- आयन से बाहरी पड़ो सपोज आपणकर कौन देती ना देखो NaOH केतेटा OH- बाहर पड़ो ना गोटे बाहर कर ताहले से NaOH रो आम मॉलिक्यूलर मास बाहर करवा डिवाइड करदे एसिडिटी 1 OH- गोटे बाहर क्लियर समस्त को एबे गोटे जदि आयन दूची आयन देले आम केमती करिया ना से आयन रो से मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया फास्ट से आयन मॉलिक्यूलर मास फास्ट बाहर करिया देन कौन करिया ना से आयन रो केतेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अछि केतेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अछि गोटे एग्जांपल लेके बुझाउछि आपन को पचारछि Al3+ रो केते हबो इक्विवेलेंट मास आमे जदि इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3+ लिखिबा आगे Al3+ रो मॉलिक्यूलर मास होउची 27 तार आपनकर चार्ज मैग्नीट्यूड केते अछि केतरा चार्ज दबार अछि ना 3टा तार 9 हे जिवो तार इक्विवेलेंट मास क्लियर समस्त को बुझियला समस्त को एबे होउची गोटे जदि आपन को सॉल्ट देछि कोन देछि ना गोटे सॉल्ट देछि गोटे इक्विवेलेंट मास पजारछि आ सेटा गोटे सॉल्ट ताल केमिति बाहर करिया सॉल्ट रो जदि इक्विवेलेंट मास पजारछि सिंपल मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देबे से सॉल्ट रो सपोज NaCl देछि NaCl मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देबे 58.5 पाखापाखि आसो सॉल्ट देखिए केतेटा माने मेटालटा रोचे NaCl तो केतेटा मेटाल आटम रोचे Na गोटे मेटाल रोचे ताले डिवाइड करदे एक
सैला कथा ओके क्लियर आई होप समस्त क्लीयरली बुझी है तो एबे जानिबा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दुईटा जिनस अच्छी गोटे हूँ मॉलिक्यूलर गोटे हूँ एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हूँ आपणकर मेन फार्मूला जोटा है एक्चुअल फार्मूला किंतु एम्पिरिकलटा एक्चुअल नुह है एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट द एक्जाक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल है गोटे होल नंबर रेशियो आम प्रकाश करथाउ तो आम जदि कहबा तो आपणकर एम्पिरिकल फार्मूला आपणकर देखंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला रे जिते आम एन कॉमन नौचे तो एम्पिरिकल फार्मूला पाउचे सपोज आपणकर मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड देइछि तार एम्पिरिकल फार्मूला पचारछि तो H2O2 रु कॉमन केते जाई परछि ना 2 जाई परछि ताले कॉमन गला पर आ कोन रहला ना HO रहला ताले HO होउछि एम्पिरिकल फार्मूला हला कार ना आपणकर H2O2 बा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो एम्पिरिकल फार्मूला होउछि आपणकर HO क्लियर समस्त को रोची तो एति की होउछि आपणकर जिंस आपन को आ गोटे देखि देउछि देंतु आपणकर सपोज CH3COOH आर एम्पिरिकल फार्मूला कहब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिबा जदि कार्बन अछि 2टा हला देखंतु कार्बन 2टा हाइड्रोजन 4टा ऑक्सीजन 2टा क्लियर एटु कॉमन जाई परछि कोन ना 2 जाई परिबो ताहले कॉमन जदि 2 जाई परिबो सिंपल 2 गला कार्बन 2 पड़ला सी रहला हाइड्रोजन रहला 2 ऑक्सीजन ता माने 2 होल इनटू CH2O ताले एटा होची तार एम्पिरिकल फार्मूला एटा कोन एम्पिरिकल ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला रु जे कोनसी गोटे कॉमन फैक्टर गला पर जहाँ रेस्ट रहला सेठी होची एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर होची नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन आसीबो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन आसीबो हला तो इट मे बी डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ मास ईच एलिमेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ द कंपाउंड हाउ आम एग्जांपल नेले बुझी परिबा सपोज CaCO3 देछि कैल्शियम कार्बोनेट देछि एथिरे आमे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाहर करिया कार्बन रो ऑक्सीजन रो आपनकर आउ कार ना कैल्शियम रो देखंतु प्रथमे जते कंपोजिशन रो बाहर करिवे एई कंपाउंड जो कंपाउंड देथियो तार मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देबे हला CaCO3 रो मॉलिक्यूलर मास होउची 100 एट देखंतु कैलकुलेट हेछि 100 एबे एटॉमिक मास कैल्शियम कार्बोनेट जो गो आटम अच्छी कैल्शियम रो एटॉमिक मास होची 40 हला हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन होची 16 जेहेतु तीनटा अच्छी 16 3 48 हला कार्बन होची 12 समस्त एटॉमिक मास लिखा गला एबे मॉलिक्यूलर मास तो पाई जाइछे बा कैलकुलेट कर देइछे एबे हमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम जे देखिबा कैल्शियम केते रो कैल्शियम रो एटॉमिक मास केते ना कैल्शियम रो एटॉमिक मास होची 40 टोटाल कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास केते ना कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास होची 100 जेहेतु परसेंटेज पजारची इनटू करिया 100 मैथमेटिक्स पळाले 100 कैंसिल होला ताहले CaCO3 रे कैल्शियम रो परसेंटेज होची 40 से टाइप रो आपण बाहर करि परबे कार्बन नो बाहर करि परबे ऑक्सीजन क्लियर होची हला किछि नाही इजीली करि परबे आ गुटे दउची आपन को देखंडु एसिडिक एसिड CH3COOH हला मु कहि दउची कार्बन नो केतेटा कार्बन 2टा अछि तो कार्बन नो केते हबो ना 12 दुने 24 हे जिवो जेतु 2टा कार्बन हाइड्रोजन केटा अछि 4टा अछि तो 4 के 4 हे जिवो ऑक्सीजन केटा अछि 2टा अछि तो 16 दुने 32 हे जिवो एटा जदि हमें मिसै दबा 4 4 8 2 10 नखला 1 3 2 5 1 6 ताले टोटल आर मॉलिक्यूलर मास हेगला 60 हैला मॉलिक्यूलर मास 60 कार्बन नो कंपोजिशन जदि बाहर करिबा कार्बन नो कंपोजिशन केते हबो ना जो आपनकर तार एटॉमिक मास केते ना 24 डिवाइड कर दबा 60 गुणन कर दबा 100 हैला तो आपनकर 12 रे काटले 12 पंच 60 12 दुने 24 हैला 5 रे काटले हे जिवो 20 ताले 20 दुने 40 ताले कार्बन नो परसेंटेज हे जिवो 40 हैला हाइड्रोजन बाहर कर परिबे ऑक्सीजन बाहर कर परिबे किछि नाही खाली जस्ट टिके जदि आपण माइंडफुली सुनुचंती तो इजीली कर परिबे आपण हला एबे हमें आसिक लास्ट मंथ रे पहुंच गलेनी जोटी कि होची लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन तो आमे जितले पढिबा आपनकर एटॉमिक मास परवर्ती क्लास रे आपन को आहुरी मध्य केमिस्ट्री पढ़िया को मजा लागिवो तो एटॉमिक मास मध्य सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर मध्य गोटे बहुत बढ़िया चैप्टर जार कि माने क्वेश्चन जदि हमें एग्जाम रे देखिबा क्वेश्चन बहुत सारा आछी से चैप्टर रो हला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम पढ़िबा तो क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन
कैन बी जनरलाइज्ड बाय सर्टन रिएक्शन जहाँकि लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन बोली बा कॉम्बिनेशन बोली आम कही है। तो आपको आम विभिन्न प्रकार सब लॉ रे विभक्त करते गोटे हूँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है। तो आम विभिन्न प्रकार सब लॉ रे विभक्त करते प्रथम आम जाना लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास। तार माने कौन ना ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जिते भी फिजिकल और केमिकल चेंज कर जिते भी फिजिकल और केमिकल चेंज कर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहीटा कहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर अच्छी गोटे जिन जापारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन ना दिस लॉ स्टेट दैट a chemical compound always contains same element combined together in same proportion by mass है। तो गोटे केमिकल कंपाउंड सबु बेले सेम एलिमेंट माने कंटेन करता है सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट सब कंबाइंड माने कंटेन करथिबो ना ता प्रपोर्शन सबु मास रो प्रपोर्शन सबु समान रहा दरकार है। सेटा कहला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन माने आपन कहि परियो गोटे रेस्पेक्टिव रेशियो रे रहिया दरकार। मल्टीपल प्रोपोर्शन कहले कोन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन कहले व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड है देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो टू अनदर है टू अनदर माने आपणकर कार्बन और ऑक्सीजन आम यू दीटा अलग अलग मास विशिष्ट कंपाउंड कर CO रु आम CO2 कर CO रु आम CO कर है दीटा अलग अलग आर मास री आम रेशियो देखा ये हो आपणकर कौन कार्बन आउ ऑक्सीजन 12 आउ 16 एटी आम देखा जदि 12 आउ कौन 36 12 आउ 36 ताले एटी जदि ओवरऑल आम रेशियो देखा तार गोटे सिंपल रेशियो आसो। तो आपणकर से कथा कहला जे गोटे आम सिंगल कंपाउंड रु बा सिंगल एलिमेंट रु बा सिंगल आटम रु आम दीटा फिक्स्ड रेशियो रो अदर आटम पाइपर सॉरी अदर कंपाउंड पाइपर सेटा होची लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन माने मल्टीपल जिनस आम पाइपर दीटा सिंगल रु है सेटा कहला। तो देन आपणकर अच्छी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मध्य गोटे कौन ना when two elements combine separately with fixed mass of third element then ratio of their mass in which they do so in same or simple multiple of the ratio in which they combine to each other। माने सेमानकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सपोज गोटे कंबाइन होची का सहित ना आपनकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होची सल्फर सहित ताले एठी SO2 बाहरी पड़ुची आउ H2S मध्ये बाहरी पड़ुची है। तो एटी जो रेशियोटा रही देखो SO2 री 32 रहा है एटी है 2 और 32 है एटी जो आपंकर हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन रेशियो रहा 2:32 रहा है। तो यही जो रेशियोटा HO रेशियोटा फाइनाली आमर बाहर तो सेटा टोटाल H2O2 रेशियो भी सेयार रहा 2 और 32 रही हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बुझेगा। तो नेक्स्ट आपणकर लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम रहा ये वॉल्यूम उपर कहला ओके। तो आम ओवरऑली जी भी जानिले से आपण माने काफ़ी रोटा कि बेसिक कॉन्सेप्ट उपर। तो आपण ये पीडीएफटा मुझे शेयर करदेवी टेलीग्राम ग्रुप जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। तो आपण मैंने ये पीडीएफटा को डिटेल नोट करेंगे खातार डायरेक्टली लिखिपारे है। तो आपण जदि एसएससी टीजीटी को फोकस कर कि एसएससी टीचर एग्जाम मेन एग्जाम होगा जाऊँगी फोकस कर सबूप इंपोर्टेंट रही। तो जदि भल लगी वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें। सो थैंक यू।